नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज हम भारत की बेहद महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप सभी को बता दें कि जो एयरपोर्ट है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस नए एयरपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी। तो आप सभी को पता है कि मुंबई हमारी भारत की आर्थिक राजधानी है और यहाँ पर जो मौजूदा एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण ये जो हमारा नया एयरपोर्ट है उसके निर्माण की ज़रूरत पड़ी। और इसका सीधा सा उद्देश्य यही है कि इस हवाई अड्डे पर बढ़ती भीड़ को कम करना। और इसी के साथ अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स और सिडको यानी महाराष्ट्र नगर एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सार्वजनिक निजी भागीदारी क्या होता है। तो दरअसल ये सीधा साधा पीपीपी मॉडल है, जिसका मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है कि सरकार और कोई प्राइवेट सेक्टर मिलकर किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार पर बहुत ज़्यादा इसका वित्तीय बोझ नहीं पड़ता है। पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलकर इस जो भी प्रोजेक्ट होता है उसमें निवेश करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये जो हमारा एयरपोर्ट है इसकी विशेषताओं पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर ये इतना खास क्यों है। तो ये जो है आपका एयरपोर्ट, ये भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा है जो कि 1160 हेक्टेयर में इसका विस्तार देखने को मिलता है। वहीं इसकी लागत 19,650 करोड़ रुपए है। और ये जो एयरपोर्ट है इसका एक चरण में नहीं बल्कि कई चरणों में विकास किया जा रहा है। और हम बात करेंगे पहले चरण के बारे में। तो पहले चरण का जो निर्माण है वो आपका ज़ाहा हदीद आर्किटेक्ट्स द्वारा डिजाइन किया गया है और ये 2,34,000 वर्ग मीटर का एक एकीकृत टर्मिनल इसमें शामिल है। इसकी वार्षिक क्षमता की बात करें तो इसकी वार्षिक क्षमता है 20 मिलियन यात्री प्रति वर्ष। वहीं जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो इसकी क्षमता बढ़कर हो जाएगी 90 मिलियन। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो परिचालन है वो दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। और इसी के साथ इसमें 3700 मीटर का एक लंबा रनवे भी होगा। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के फूल से प्रेरित होकर इसे बनाया गया है। और ये भारत का पहला प्रमुख विमानन है जिसमें कि आपका एक्सप्रेसवे, मेट्रो और उपनगरीय रेल नेटवर्क और जलमार्ग सेवाओं सहित कई परिवहन प्रणालियों से ये जुड़ा है। यानी कि सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये भारत का पहला मल्टी मॉडल हवाई अड्डा है। हालांकि ये जो एयरपोर्ट है वो सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि यात्रियों के साथ साथ इसमें ये कार्गो के लिए भी एक बड़ा केंद्र बनेगा। इसमें यात्री के साथ साथ कार्गो को भी ले जाया जा सकता है। इसका लक्ष्य है 47 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना, जो इसकी खुद की बिजली की जो भी ज़रूरत है उसको पूरा कर सकेगा। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ये जो एयरपोर्ट है इसका लाभ क्या होगा, ये जो प्रोजेक्ट है इसका लाभ क्या होगा। तो सबसे पहला तो यही है कि जब किसी क्षेत्र में कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा होता है, कोई नई गतिविधि होती है, तो वहाँ के आसपास के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। तो सबसे पहला तो यही रोजगार के अवसर खुलेंगे। इसके साथ ही क्षेत्रीय व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ नवी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और शहरीकरण का विस्तार होगा। जाहिर सी बात है इस एरिया में अगर एयरपोर्ट बन रहा है तो लोगों का आना जाना बढ़ेगा, आवागमन बढ़ेगा, जिससे कि यहाँ पर आर्थिक वृद्धि देखने को निश्चित तौर पर मिलेगी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय विमानन केंद्र के रूप में स्थापित करने की क्षमता है इस एयरपोर्ट की और भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और तकनीकी प्रगति का ये प्रदर्शन करता है। और ये जो आपका एयरपोर्ट है ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, यानी कि इसे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहा गया है। अब ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा क्या होता है एक बार इसे समझ लेते हैं। तो ये जो हवाई अड्डा है ग्रीनफील्ड, इसमें ये होता है कि ये एक नया होता है, ये पूरी तरीके से नए तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जो कि किसी खाली प्लॉट पर ही विकसित किया जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसका विकास जो है वो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा यानी GFA नीति 2008 के तहत किया जाता है। इसमें राज्य सरकार या डेवलपर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी। और ये जो अनुमति का प्रोसेस है ये 2 चरणों में होता है। पहला, इसमें साइट क्लियरेंस के लिए आपको अनुमति लेनी होती है और दूसरा सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए अनुमति लेनी होती है। अब जब एक बार मंजूरी मिल जाती है तो इसके बाद राज्य सरकार या डेवलपर इस प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार माने जाते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि यात्रा को सुविधाजनक बनाना और दूसरा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना। तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन का टॉपिक और इसी के साथ अब बारी है हमारे आज के अभ्यास प्रश्न की। तो प्रश्न क्या है? नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी NMIA किस मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए सरकारी वित्त पोषित,
बी पीपीपी मॉडल, सी निजी निवेश या डी विदेशी सहायता? और हमेशा की तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।